नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे जो नया चैनल है जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज हम बात करेंगे कि कैसा चल रहा है मार्केट और क्या हो रहा है अमेरिका और ईरान में। तो एक सबसे बड़ा इंडिकेशन है जो मार्केट 2 दिन से कंसोलिडेशन मोड में है। इसके पहले मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। जो एक दिन जो हम लास्ट टाइम भी बात किए थे, तीसरे दिन में मैंने वीडियो बनाया था कि बेयर मार्केट से कैसे आप करोड़पति बन सकते हो, उसमें कैसे आप स्टॉक को पिक कर सकते हैं और कितना आसान होता है बेयर मार्केट में स्टॉक को पिक करना। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मार्केट ऐसा सुस्ताया हुआ टाइप चल रहा है, जैसे बहुत दिन से जंग लगी गाड़ी है और अब उसको स्टार्ट करने में बहुत मेहनत पड़ रहा है। तो उस हिसाब से जो मुझे प्रेशर दिख रहा है मार्केट में, ना कोई खरीदने वाला है और ना कोई बेचने वाला है, और जो थोड़ा मोड़ा है वो भी सोच रहे हैं कि क्या करें, या तो निकले या तो अभी और डाले। तो इस मोड में मार्केट मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि अब मार्केट यहाँ से उठ के दौड़ पड़ेगा। कभी लग रहा है मार्केट के अभी और थोड़ा आराम करना चाह रहा है, इसको अभी और बेड रेस्ट की आवश्यकता है। तो अभी आगे जाके क्या होगा वो तो देखना पड़ेगा, बट यहाँ से अगर सब कुछ ठीक हो जाता है ईरान और अमेरिका का, चूंकि बात वहाँ से तो चल रही है कि मोस्ट प्रोबेबली वो जो उसके ट्रम्प के दामाद है वो लगे हुए हैं कि हाँ, जितना जल्दी ये मैटर सब खत्म हो जाए, क्लोज हो जाए और उसके बाद ये मामला सेट है। और इसी बीच में एक जो न्यूज़ आ गया कि इंडिया पाकिस्तान को लेकर के, जो यूएस का कोई वहाँ पे एजेंसीज है उसने जो रिपोर्ट निकाला है कि इंडिया पाकिस्तान पे बहुत ज़ोर से हमला करने वाला है, और अ, बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंस लेवल का जो रिपोर्ट है वो निकाला है। और इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर था उससे कई गुना जो है वो आपको पाकिस्तान के ऊपर में अटैक करने को लगता है। ये सारा जो चीज़ है जो न्यूज़ है, हमारे एक फ्रेंड ने भी पूछा कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा क्या लगता है आपको कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या होगा, अभी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, मैं तो ओपनली यही बात बोलता हूँ कि मुझे तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में कोई युद्ध होने वाला है, क्योंकि अब जो चीज़ मार्केट में आ चुकी है और जो हर न्यूज़ चैनल दिखा रही है, तो वो बता के कोई चीज़ नहीं होता है। ये आपको दिमाग लगाना चाहिए। अगर झगड़ा करना भी रहेगा आपको किसी से और इतने बड़े लेवल पे, तो स्वाभाविक सा बात है कि बड़े चुपचाप से, जब हर आदमी कुछ अपने अपने ही काम में बिजी होगा, हर वक्त जब आपके दिमाग से ये सब चीज़ निकल जाएगा, तो उसके बाद इमीडिएट रूप से कुछ ऐसा हो सकता है। अभी पूरा न्यूज़ चैनल में अमेरिका से लेकर के इंडिया तक में ये जो न्यूज़ फ्लो हो रहा है, और उसके बाद कैसे पॉसिबल है कि फिर इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे जा करके हमला करेगा। ये तो बहुत बेसिक और कॉमन सेंस वाला बात है। तो मैंने बोला कि अभी ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता भी, तब देखा जाएगा, तब का। जब जो चीज़ अभी नहीं हो रहा है उसके बारे में इल्यूजन करके आज का क्यों खराब करना है। तो बोले कि पैसे मैं निकाल लेता हूँ मार्केट से, और जो है जब पता नहीं, शायद 1-2 महीने 6 महीने में जब झगड़ा होगा तो फिर मैं डालूंगा। तो मैंने बताया कि अगर मान लो झगड़ा नहीं हुआ और जो पैसा तुमने निकाला है मार्केट से, और मार्केट अभी 10 दिन 15 दिन के बाद अगर घूम जाए और 6 महीना में कहाँ से कहाँ मार्केट चला जाए, तब क्या होगा, उसका जवाब कौन देगा। और दूसरी बात है कि अगर मार्केट में बने रहोगे, मान लेते हैं अगर वैसा कुछ होता है, तो पोर्टफोलियो 30-40% घटेगा। तो और बड़े जोर से जो नया पैसा है वो डालना है, और डाल करके आपका जो स्टॉक है वो ऑलरेडी इतना हेवी डिस्काउंट में मिलेगा कि कुछ कहने का नहीं है। और मैं अगर मुझसे पूछिएगा मेरे दिल से, तो यही बात है कि मैं तो हर वक्त रेडी रहता हूँ कि मार्केट कब घटे तो फिर मैं कैश होल्ड करके रखता हूँ, कि ताकि मैं बड़े जोर से मार्केट में फिर से एंट्री कर सकूं। अभी जो 100 रुपए का मान लेते हैं कोई शेयर है, अभी ऑलरेडी वो 70% 70% 80% पे आ चुका है। मतलब जो 100 रुपए का शेयर है वो 70 रुपया हो चुका है, कोई कोई शेयर 60 रुपया हो चुका है, 50 रुपीज भी हो चुका है। तो अगर यहाँ से भी मार्केट अगर डाउन जाता है, तो स्वाभाविक सा बात है कि वो 50 रुप वो जो आज 50 रुपए पे है, वो हो सकता है कि 40 रुपीज पे मिल जाए, 30 रुपीज पे मिल जाए। या जो अभी बहुत स्ट्रांग जो शेयर है वो 70 रुपए में अगर मिल रहा है, हो सकता है वो 40 रुपीज में मिल जाए। तो मैं अपना कैश तो मैं पूरा वहां पे पुट करूंगा। इसी तरह से एक केस मुझे याद आ रहा है जो बजाज फाइनेंस के साथ हुआ था। कोविड के ड्यूरेशन में इतनी इतनी ज़्यादा उसका स्टॉक गिरने लगा, डायरेक्ट उसका 1700 कुछ स्टॉक हो गया। तो उस पर एक रिपोर्ट छपा था कि ये स्टॉक तो 400-500 हो जाएगा,
और इंडिया में जो कुछ जो एफएनओ करते हैं और जो इधर से लाइन टानते हैं, उधर से लाइन टानते हैं और ये बता देते हैं कि भाई ये तो जो स्टॉक है जो 1700 का है वो 700 रुपये हो जाएगा। जनरली जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वो तो और हुआ क्या, 3 से 6 महीने में स्टॉक 4700 चला गया। तो ये आपको सोचने का बात है कि जब भी मार्केट जोर से घटा है, जितने बार भी आज तक जब भी मार्केट जोर से घटा है, मार्केट विद इन अ 6 मंथ डबल ट्रिपल मजबूती से रिकवर भी किया है, क्योंकि हर आदमी को पैसा कमाना है और हर आदमी यही ताक में बैठा रहता है कि पैसा कमाना। और एक मुसीबत और है आजकल के मार्केट में कि हर आदमी अब चाहता है कि वो स्टॉक मार्केट में घुस जाए। अगर हर व्यक्ति अगर स्टॉक मार्केट में घुस जाएगा तब तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। ये एक जो हर वक्त मैं कहता हूं कि एवरीवन कैन नॉट रिच एट द सेम टाइम। आपका नंबर आएगा आपके तरीके से और जो मार्केट का नंबर, जो मार्केट में इन्वेस्टर है उनका नंबर आएगा उनके तरीके से। तो हर आदमी यही हर वक्त ढूंढता रहता है कि कैसे जल्दी से मैं अमीर बन जाऊं, कैसे कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता मिले ताकि मैं अमीर बन जाऊं, बड़े आराम से मैं अमीर बन जाऊं, मुझे कुछ करना ना पड़े, बस मुझे कोई आकर के बता दे और मैं फटाक से अमीर बन जाऊं। तो ऐसा था दुनिया में कोई रास्ता है और ना इन फ्यूचर भी होगा, क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, पेशेंस लेवल बहुत हाई रखना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग मार्केट में आते हैं वो पेशेंस लेवल बहुत हाई रख के आते हैं। वो मेंटली ये प्रिपेयर रहते हैं कि हम आज 10 लाख रुपया मान लेते हैं लगा रहे हैं, अगर वो 5 लाख रुपया तो भी वो घबराते नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का मेंटल स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। अब कोई बहुत रिस्क नहीं लेना चाहता है, अगर आप उसको 50 लाख रुपया अगर लगवा दिए मार्केट में और मार्केट कहीं 1-2 महीना में घट के हो गया 30 लाख रुपए, तब तो उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाएगा, वो तो पूरा बेचैन हो जाएगा। दिन में जो भी काम कर रहा है उसको काम में मन नहीं लगेगा, हर वक्त उसको 20 लाख रुपए का चिंता रहेगा, भाई कैसे भी करके मेरे को 20 लाख और पहुंच जाए ताकि मैं मार्केट से निकल जाऊं। तो ये सब हड़बड़ाहट जो है नए इन्वेस्टर में बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पे होता है। तो ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा जब मार्केट, अब अभी तो मैं ऐसे बोल रहा हूं तो आपको शायद कब जब कभी आप इन्वेस्टिंग कीजिए और जो लोग कर रहे हैं वो ये दर्द को समझते हैं बहुत अच्छे से। हाँ, तकलीफ होती है कि एक बार में जब पैसा जाता है, मार्केट घटता है तो 10-15-20% 25% पोर्टफोलियो साफ हो जाता है। लेकिन हम लोग को पता है कि उसके बाद ही जब मार्केट रिकवर करेगा ना तो वो एंडलेस गेम होता है। जब स्टॉक मार्केट आगे बढ़ता है ना तो फिर वो बढ़ता ही जाता है, उसका कोई लिमिट नहीं है कि हाँ 100% ही बढ़ेगा, 10 का 20 होगा, 10 का 50 भी हो सकता है और 10 का 1 करोड़ भी हो सकता है। तो डिपेंड ऑन मार्केट और डिपेंड ऑन कि क्या अर्निंग ग्रोथ आ रही है। लेकिन अगर आप पैसा खोते हैं तो आप अपना 100% ही पैसा खो सकते हैं। मतलब अगर आप 10,000 रुपये लगाए तो वैसे तो जीरो नहीं होता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स क्या होगा, जीरो होगा, उससे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मार्केट जब आप जैसे ही जब मार्केट में घुसते हैं तो आप ये सोच के आते हैं कि बस मैं आज 10,000 रुपये लगाया हूँ, भाई मेरे को 2-3 महीने में 50,000 रुपये बन जाए। तो ऐसा नहीं होता। आप अगर जल्दी से कोई आदमी घुसते हैं 10,000 50,000 और 10 लाख लेकर के बोलते हैं कि भाई मेरे को करोड़पति बनना है। अगर आप 100 रुपए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 100 ही होगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 500 होगा। बट आप अगर 1 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लाख होगा। तो उसी प्रकार से जितना ज़्यादा तगड़ा पैसा लेकर के मार्केट में उतरोगे तभी आपको समझ में आएगा कि अगर कितना अमीर आपको बनना है और कितना आपका मेंटल स्ट्रेंथ है। तो उस हिसाब से आपको समझना चाहिए मार्केट को। हर आदमी के लिए मार्केट बिल्कुल भी नहीं बना है, क्योंकि हर व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम अलग है। जैसे अगर कोई सरकारी जॉब में कोई है, अगर तो उसके अगर 4 बच्चे हैं, अगर सबसे बड़ा वाला बेटा अगर सरकारी जॉब में है तो उसके पिता को हर वक्त ये लगा रहता है कि कैसे तीनों बच्चों को मैं और सरकारी जॉब में लगवाऊं, क्या पढ़ाऊं, कैसे तैयारी कराऊं, कैसे मॉनिटरिंग कराऊं, क्या उसको बताऊं कि ताकि उसका जॉब गवर्नमेंट हो जाए। तो और जो बिजनेसमैन होता है ज़्यादातर मरवाड़ी कम्युनिटी में, कि उसको लगता है हर वक्त कि जैसे ही मेरा बेटा 14-15 साल का हो जाएगा तो फिर मैं उसको बिजनेस का एक्यूम सारा सिखाऊं और उसको 25-30 होते होते तक अपना बिजनेस हैंड ओवर करो। तो हर आदमी का बिलीफ सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उस हिसाब से आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ता है और आगे का काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं अमेरिका और
ईरान का क्या लफड़ा चल रहा है वहाँ पे, तो ऑलरेडी बस मेमोरेंडम बन के रखा है और उसके बाद तो अभी कोई अपडेट है नहीं। बट अभी इसके बीच में शायद फायरिंग वायरिंग भी हुई है, बट एक तरफ टेबल पे सेटलमेंट लेटर है और दूसरे तरफ फायरिंग वगैरह थोड़ी बहुत हो रही है, बट बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था कि 60 डेज कंप्लीट हो गया है 28 अप्रैल को। अब अगर कोई भी बमबारी करनी है, कुछ भी करनी है, तो ट्रंप को अपने वहाँ जो उनका पार्लियामेंट है वहाँ से उनको परमिशन लेना पड़ेगा, हाउस से उनको परमिशन लेना पड़ेगा, और तब जा करके उनको परमिशन मिलेगा लड़ाई झगड़ा करने का। लेकिन अब ट्रंप भी समझ गया है कि अब इससे ज़्यादा कुछ होना जाना है नहीं। बहुत ज़्यादा उनका जो निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में बहुत पड़ गया है, और उनको तो सबसे बड़ा बात है कि काफ़ी वहाँ के जो न्यूज़ एजेंसीज़ है और वहाँ के जो रिपोर्ट्स वगैरह में भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि अभी तक के सबसे बेवकूफ़ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये सब चीज़ देखने का बात है, लेकिन अब वो इतना बेशर्म आदमी है कि वो अब क्या ही उसमें कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि ये चीज़ तो हम लोग को पहले काफ़ी, जब वो आए थे तो भी पता था कि अब दुनिया भर में लड़ाई झगड़ा शुरू होगा और स्टॉक मार्केट में बहुत उथल-पुथल स्टार्ट होगा, और सोना चांदी का भाव तो वैसे ही थोड़ा आगे थोड़ा पीछे बढ़ा जा रहा है। लेकिन अब 16 मई के बाद देखने का चीज़ होगा अमेरिका में क्या इंटरेस्ट रेट कट होता है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट रेट कट हो गया खुदा न खास्ते, तो आज न कल न परसों, 6 महीना, साल भर, 2 साल में अगर ये कट हो गया, 2-3 अगर कट मिल गया अमेरिका को फेडरल रिजर्व से, तो फिर रिसेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आने वाले 2-3 साल में अमेरिका में। और अमेरिका में अगर रिसेशन का चांसेस बढ़ता है, तो फिर पूरे दुनिया में क्योस फैलेगा और पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा। तो क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और वो मैनेज नहीं होगा। जो पॉवेल थे, उनका फर्स्ट जो जो अभी 15 मई तक है पवेल ऑलरेडी, तो उनका जो इन्वेस्टिंग का जो पैरामीटर था, उनका जो सोचने का तरीका था, उन्होंने पहला जॉब ही इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ा था एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एडवाइजर के रूप में। तो वहां से लेकर के जर्नी और यहाँ तक आने के बाद, ये बराक ओबामा के टाइम में भी इनको इनको अपॉइंट किया था, जिस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खुन्नस रहती है कि बराक ओबामा को शांति पुरस्कार मिला और नोबेल प्राइज मिला, और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप तो हर वक्त अपने आप को बड़े शांति के जो पूत है वो बताते फिरते हैं कि भाई मैं तो बहुत दुनिया भर में शांति कराता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया का जो लड़ाई झगड़ा है, परमाणु हमला होने वाला था, वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग मारे जाते, तो उसको मैंने जाकर के शांत करवाया, ऐसा ट्रंप बोलते हैं। और अपने पार्लियामेंट में भी ये बात उन्होंने बोला है, जबकि कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है वो तो आज पूरी दुनिया जान रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा कि, और उनका अभी कुछ दिन पहले ही कोट आया था कि बराक ओबामा को तो बिना कुछ किए ही उनको नोबेल प्राइज मिल गया, तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस जन्म में ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलेगा। और एसोसिनेशन जो ट्रंप पे हुआ 2-3 बार, अब मुझे नहीं याद है कि पहले किसी राष्ट्रपति पे एसोसिनेशन का जो जानलेवा हमला का भी कभी प्रयास किया गया है। होगा, अगर कोई पहले होगा तो मुझे ध्यान नहीं पड़ता है, बट मैं तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ। और ये ट्रंप जब इलेक्शन होने के पहले, इलेक्शन होने के बाद, तो उसके बाद कई बार ऐसा हुआ, तो आप सोचिए कितना फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होगा अमेरिकन में। और अमेरिकन 30 लाख अमेरिकन और 40 लाख अमेरिकन जो है उसका प्रोटेस्ट भी किए थे कुछ टाइम पहले। लेकिन इकोनॉमिक्स जो आदमी होता है, कैपिटलिस्ट माइंडसेट का पर्सन होता है, उसको कोई सब चीज़ से लेना देना नहीं होता है। तो बाकी देखते हैं। कल तो शनिवार का दिन है, कल कुछ स्पेशल टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, और कल हम वीडियो आपके सामने लाएंगे, क्योंकि कल तो मार्केट रहेगा बंद, तो कुछ स्पेशल टॉपिक पे ही बात करना पड़ेगा। और मार्केट का हाल देखते हैं मंडे को कैसा रहता है, कंसल्टेशन फेज में रहता है या फिर वहां से अप होता है, या फिर इस 2 दिन में जो खबर आता है उसके हिसाब से मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।